business houses, where they understand that how they can use the CSR to develop young talent. So that's at the most in terms of sponsorship that can happen. And good and exciting players get a sponsor immediately in this game. It happens, doesn't it? So that those things do happen, but the initial part is for the person to actually. संदीप त्रेहन जी हमारे साथ हैं। हम बात करें गोल्फ कोर्स, और गोल्फ कोर्स सिर्फ बनाने की बात नहीं है, इसको कैसे डेवलप करना है, विषय यही है हमारा। जी, तो डेवलप करने में हमारे पास सबका योगदान रहता है, चाहे हमारे गोल्फ की मशीनरी वाले हों या हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं गोल्फ कोर्स की ग्रीन्स की मेंटेनेंस करने में। तो इंडस्ट्री एज सच पूरा कोशिश में है कि हम किस तरीके से सबको साथ लेकर जाए, हम सबको साथ जोड़ रहे हैं, सबकी एजुकेशन को अच्छा कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि बाहर के कोर्सेज़ में क्या हो रहा है। बाहर के कोर्सेज़ के जो सुपरिटेंडेंट्स जो स्पीकर्स आए हैं, हम उनको उनसे बताना चाहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और हम कहाँ कमी महसूस कर रहे हैं, हम कैसे इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज बना सकते हैं। तो हमारा ये एजेंडा है इस साल की समिट का। इंडिया में जो गोल्फ कोर्स ऑलरेडी है आज के डेट में, उनकी स्थिति इंटरनेशनल की अपेक्षा क्या हालत है? इंटरनेशनल की अपेक्षा कई कोर्सेज बहुत सुंदर बने हैं और उस लेवल पे जा भी रहे हैं, और कुछ कोर्सेज हैं जिनको हम उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उसको हम एजुकेशन से कवर कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि बाहर के कोर्सेज़ क्या हैं। सुपरिटेंडेंट्स के लिए अब हम विद इन इंडिया अलग अलग कोर्सेज़ पे उनको ले जाके उनको दिखाएंगे कि आपके कोर्स में क्या कमी है, आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो जो 50 सुपरिटेंडेंट हमने इस साल जोड़े हैं, उनको हम एजुकेशन के बेस पे हर 6 महीने में 3 महीने में अलग अलग कोर्सेज़ पे ले जाके उनको दिखाएंगे कि यहाँ से आप क्या ले सकते हैं। जैसे हमारा गोल्फ कोर्स है कर्मा लेक लैंड्स, हम सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, हमारा इको फ्रेंडली गोल्फ कोर्स है, हमारे को 2 बार इको फ्रेंडली सस्टेनेबल गोल्फ कोर्स का अवार्ड मिला। तो हमारे पास कई चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे हम केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते, तो हम नेचर से सस्टेनेबिलिटी से किस तरीके से हम अपने गोल्फ कोर्सेज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गोल्फ कोर्स अगर इंडिया में डेवलप होता है तो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल बेनिफिट भारत को होगा जी, अर्थ क्रिएट होगा जी। भारत के किन किन राज्यों में ये ऑप्शन है? अभी फ़िलहाल आप देखिए सारे मेट्रोज़ में है, बट अब छोटे छोटे जो हमारे टूरिज़्म सेंट्रिक जोन्स हैं, अब वहाँ से काफ़ी डिमांड आ रही है। जैसे गोवा में गोल्फ कोर्सेज़ नहीं है, बट गोवा से अब बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमें गोल्फ कोर्स बनाना है वहाँ, क्योंकि वहाँ टूरिज़्म है और गोल्फ एज अ गेम वो टूरिज़्म के साथ साथ जुड़ती जा रही है। मतलब ये वो नहीं है कि आप क्रिकेट स्टेडियम में ही जाके क्रिकेट खेलेंगे, गोल्फ आप गोल्फ कोर्स में जाके खेल सकते हैं। अब हम ड्राइविंग रेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं कि ड्राइविंग रेंज से आप गेम सीखेंगे और धीरे धीरे आप गोल्फ कोर्स के ऊपर अपने आप को एलिवेट करेंगे। तो आइडिया यही है कि गेम को बढ़ाएं कैसे, गेम को ग्रो कैसे करें। गोल्फ कोर्स के लिए खास तरह के लैंड की ज़रूरत है या जंगली क्षेत्र क्रिएट करते हैं, या जंगली क्षेत्र में भी ये डेवलप किया जा सकता है? नहीं, गोल्फ कोर्स के लिए आपको लैंडस्केपिंग करानी बहुत ज़रूरी है। लैंड की स्टडी की जाती है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी चेक की जाती है, उसके बेस पे उसका डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। उसमें अगर बीच में पेड़ आ रहे हैं तो कई बार उन पेड़ों को भी हम लोग उसकी डिज़ाइन के अंदर ही ले लेते हैं, ताकि वो गोल्फर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाए कि इस पेड़ के ऊपर से बॉल कैसे निकालें। सो वो डिज़ाइन पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो लैंडस्केपिस्ट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि उसका डिज़ाइन और शेप कैसी बने। अगर मैं बात करूं बिहार, झारखंड, इन सारे राज्यों की स्थिति क्या है गोल्फ कोर्स को लेकर? इनमें कम है। ऐसी क्या क्या कारण है वहाँ वहाँ डेवलप से नहीं होने का? शहर से आप कहें कि उस स्टेट से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं आती उस गोल्फ कोर्स की, या वहाँ पे गेम प्रमोट नहीं हो रही। अब जो लोग एक स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में काम करने आते हैं, हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि उनको गेम दिखाई जाए। एक बार आप गेम दिखाएंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बनेगा उस गेम की तरफ। तो ये दोनों स्टेट की सरकारें कभी कोशिश नहीं की है? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये सरकार लेकिन का। कंफर्टेबल स्टेट जो है भारत में, जी। वो कौन कौन से राज्य हैं? हमारे पास बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, ये आपका मैं कहूँ गुजरात, अहमदाबाद में बहुत गोल्फ कोर्सेज बने हैं अभी लेटली। मुख्य रीजन क्या क्या है जो गोल्फ कोर्स डेवलप हो रहा है इन राज्यों में? गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की सपोर्ट, इतना बड़ा लैंड इकट्ठा करने के लिए, जैसे आपको 18 होल के कितने लिए, स्क्वायर फीट ये पूरा कितने? आपको 18 होल के लिए कम से कम 250 एकड़ लैंड चाहिए। 9 होल 100-125 एकड़ में भी बन जाते हैं अच्छे गोल्फ कोर्सेज। छोटे गोल्फ कोर्सेज में फिर वो प्लेयर्स खेलेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो मज़ा नहीं आएगा गेम। उसके आसपास क्या क्या होना चाहिए? उसके आसपास आपकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लोगों को आने जाने का सड़कें आसान होनी चाहिए, वो ड्राइव कर एयरपोर्ट पास हो, रेलवे स्टेशन पास हो, आपका टूरिज़्म सेंट्रिक हो। जो मैं हर बार कह रहा हूँ कि टूरिज़्म होगा तो अपने आप गेस्ट आएगा। तो क्या लग रहा है, देश की सरकार और स्टेट की सरकारें कंफर्टेबल है इंडिया की जो इन तरह के खेलों को और प्रमोट करे? बिल्कुल, अगर एशियन गेम्स में हमारे को इस बार इतनी बड़ी रिकग्निशन मिली है और ओलंपिक में भी हमारी टीम्स जाती हैं, तो देश की सरकार ज़रूर हमारी
इस आवाज़ को सुनेगी और हमारे जितने शहरों में बाकी जगह पे जहाँ पे गोल्फ कोर्सेज नहीं हैं वहाँ पे उनको सपोर्ट देगी, ग्रांट देगी किसी तरीके से गोल्फ कोर्सेज बनाने के लिए, ताकि गेम बढ़े। और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप जो गोल्फ कोर्स की तरफ अपने आप को लाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा हर किसी को गोल्फ एक बार ट्राई करनी चाहिए। कोई पता नहीं आपके अंदर वो टैलेंट हो उस गेम को खेलने पूरा का। परिचय कैमरे पे जानना चाहूँगा। पूरा आपका परिचय? मैं संदीप त्रेहन हूँ। मैं सीईओ हूँ, सीओओ करमाल एकलांस गोल्फ क्लब का, जो मानेसर में है, और गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मैं लगभग 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बोर्ड मेंबर हूँ यहाँ पे। कल सुबह क्या क्या करने जा रहे हैं लास्ट? कल सुबह हमारे 2 जगह पे सेमिनार्स होंगे। एक गोल्फ का मेन सेक्शन में हो रहा है, एक ग्रीन सेक्शन में हो रहा है। मैं ग्रीन सेक्शन का हेड हूँ, जहाँ पे सारे सुपरिटेंडेंट्स आएंगे और उन सबको हम एजुकेशन के थ्रू, उनको फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, मशीनरी चला के उनको ऑप्शन मिलेगी। जो मशीनें नहीं चलाई, जो इंटरनेशनल नई मशीनें आ रही हैं, उनको मशीन बताई जाएगी और उनको ऑप्शन दी जाएगी, अगर आप मशीन चला के देखना चाहते हैं इस मशीन का रिजल्ट क्या आएगा, वो उनको ऑप्शन दिखाएंगे, ताकि उनको पता रहे कि आने वाले मुख्य टाइम रूप में। से गोल्फ को पूरी तरह से डेवलप करने की सारी प्रक्रिया कल समझाई जाएगी। जी, 2 हिस्सों में। जी, हमारी पूरी इंटेंशन है उनको फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से उनको तैयार किया जाए कि इस गेम को हम आगे किस लेवल पे नया लेके जा सकते हैं। हमारे शायद त्रेहन जी थे जो इन्होंने काफ़ी सरल शब्दों में विस्तारपूर्वक समझाया कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे लाभ इस देश को और इस खेल को मिल सकता है। रवि नीरज, कशिश न्यूज़, दिल्ली, गुड़गांव। ओनर्स, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, इक्विपमेंट के, मशीनरी के, घास के बारे में मतलब जो टेक्निकल लोग हैं, ये सब सारे जितने भी लोग इस बिज़नेस के साथ जुड़ते हैं, इनका कॉन्फ्रेंस है। सर, आगे 2 दिन के कार्यक्रम में आपका क्या एजेंडा रहेगा और क्या कुछ आप नया लेके आने वाले हैं? एजेंडा तो एजुकेशन है। तो एजुकेशन इस क्षेत्र में, इस खेल के क्षेत्र में जो एजुकेशन होगा कि ये गोल्फ कोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं, या तो इसके साथ साथ में जुड़े हुए और कितने सारे फैसिलिटीज़, अलग टाइप के बिजनेसेस, अलाइड बिजनेसेस कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों को जैसा ये गेम बढ़ता है, नौकरियाँ भी बढ़ती हैं। तो जो मतलब किस फील्ड में कोई करियर बनाना चाहता है, ये सारी चीज़ें का काफ़ी सारा नॉलेज हो जाएगा। और ये बाहर के और विदेशी और भारतीय जो स्पीकर्स हैं, ये सारे काफ़ी नामचीन स्पीकर्स हैं जो हर सब्जेक्ट में, जैसे कि क्लब हाउस हो या गोल्फ कोर्स हो या ये स्पोर्ट हो या मशीनरी हो या इक्विपमेंट हो, हर एक के ऊपर काफ़ी ज्ञान और नॉलेज बांटेंगे। प्रैक्टिकल यहाँ पर काफ़ी सारे ये मशीन के एग्जीबिशन, मतलब एक्चुअल यूज़ का मतलब दिखाया जाएगा। फर्टिलाइज़र यूज़ कैसा होता है, कम करना चाहिए, ज़्यादा कर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसमें और आगे बढ़ के ये ग्रीन्स के प्रोग्राम में और पढ़ाई करके कैसे करियर बढ़ा सकते हैं लोग, ये हर चीज़ के ऊपर ये विषय मतलब समिट में होगा। एक चीज़ आपने पूछी क्या नया होगा, उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे विदेशी कंपनियाँ आई हैं इस बार पहली बार, जो कि नए इक्विपमेंट लाई हैं और हमारे हिंदुस्तानी गोल्फ कोर्सेज को दिखाने के लिए, जो कि गोल्फ कोर्स की मेंटेनेंस में काम आती हैं। तो वो इस बार डिस्प्ले भी हो रही हैं पहली बार इंडिया में। कितने आपके गोल्फ प्लेयर्स कितने पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? एक्चुअली ये गोल्फ का, जैसे सर ने बोला, ये गोल्फ का आपस में हम सारी इंडस्ट्रीज़ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका समिट है। तो वो सब आएंगे, अपनी अपनी चीज़ें दिखाएंगे जिससे कि गोल्फ को बढ़ावा दिया जा सके। और हम एक दिन एक गोल्फ का छोटा टूर्नामेंट भी कर रहे हैं जिसमें वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको खिलाया जाएगा इसी TLF गोल्फ कोर्स के ऊपर। और मेन काम यह है कि सबको हम बता सकें आपस में कि हम क्या क्या दे सकते हैं उनको, क्योंकि उनको ज़रूरत है जानने की कि क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, इसलिए समिट रखी गई। कहाँ से प्लेयर्स हैं? नहीं, एक्चुअली ये स्पोर्ट और ये क्रीड़ा और ये खेल नहीं है। ये समिट जो है ना, ये एक्चुअली इंडस्ट्री का एजुकेशनल प्रोग्राम है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, इवन नेबरिंग कंट्री नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी लोग आए। काफ़ी लोग आएंगे। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा सर? लेडीज़ विमेंस गोल्फ के जो अध्यक्ष हैं कविता सिंह जी, वो आएंगी, क्योंकि आज जैसे अभी भारत में ये वुमेंस एम्पावरमेंट भी बहुत हो रहा है, वुमेंस कोटा भी हो रहा है, तो हम चाह रहे थे कि वुमेंस अध्यक्ष जो है वही इनॉग्रेट करे, तो कविता सिंह जी इनॉग्रेट करेगी कल टाइमिंग 10 बजे। 10 बजे से। ठीक है सर, थैंक यू। आज का कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये स्पोर्ट ऑफ गोल्फ के विषय में है, गोल्फ इंडस्ट्री के विषय में है। एंड यहाँ पर हम सारे गोल्फ के जितने
मैं सीधा सरल शब्दों में जाऊंगा। हमारे शायद प्रेसिडेंट अनिल जी हैं और बात करेंगे हम गोल्फ को लेकर। सर, आप किस रूप से आज सुबह में जो प्रोग्राम होने हैं उसको आप लीड करेंगे? जीआई के जब से फाउंडेशन हुआ है ना, तब से मैं इन्वॉल्व हूँ। फाउंडर प्रेसिडेंट भी था और अभी 10 साल के बाद फिर से प्रेसिडेंट बनाऊँ। और ये जब हमने बनाई ना 2011 में, तो हमारी इच्छा ये थी कि सारे जितनी इंडस्ट्री है इसकी एकता कैसे करें। हर इंटरनेशनल कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप जाके यहाँ वहाँ माल बेच रहा था, कोशिश कर रहा था, और ये ऑर्गेनाइज नहीं था, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं थी। तो हमने इसको इस ऑर्गेनाइज छत्र छाया में लाने के लिए जीआई बनाया। जीआई का फुल फॉर्म गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन। जी। तो हमने क्या किया कि सारे जितने भी, फिर धीरे धीरे जो है 10 साल में 10 मेंबर से लेके अब 65 मेंबर हो गए। तो हर प्रकार का व्यक्ति के पास हमने अप्रोच किया कि हम साथ में चलो, हम इंडस्ट्री बनेंगे तो पावरफुल बनेंगे, और अगर पावरफुल बनेंगे तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। फिर हमने क्या किया कि बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन है गोल्फ के, जैसे इंडस्ट्री का तो था ही नहीं, पर जो स्पोर्ट्स के हैं 3-4, एक IGO है, एक PGTI है, एक वुमेंस गोल्फ है, इनको सबको साथ में ले लिया और उनको बोला चलो यू को पार्टनर अस, वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ समिट। ये समिट कभी होता ही नहीं था, कभी इंडिया में कभी बना ही नहीं आज तक समिट। तो ये 12 सालों में ये 11वां है कोविड छोड़ के। तो इस समिट के द्वारा अभी इतना अच्छा ट्रैक्शन हो चुका है कि अभी इतने सारे इंडस्ट्री वाले हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। किसी को नया बिजनेस शुरू करना है तो कांटेक्ट करते हैं हम लोग। डेवलपर्स ऑल ओवर द कंट्री को कांटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे कि भाई हर जगह फैसिलिटी क्रिएट करो, क्योंकि देखो रियल इस्टेट के धंधे में जो हरा और नीला होता है वो बिकता है, ये याद रखना। ये 2 ही कलर बिकते हैं। मैं डेवलपर हूँ ना, तो या तो हरा ग्रीन दिखाइए या तो पानी दिखाइए। तो ये ग्रीन सबसे आसान है। कोई डेवलपर अगर गोल्फ नहीं भी खेलता है, उसको पैशन भी नहीं है, कोई बात नहीं, गोल्फ कोर्स क्रिएट करेगा, गार्डन वैसे भी बनाने वाला था। अगर गोल्फ के आधारण और मतलब कॉन्सेप्ट पे बनाएगा तो उसको ट्रैक्शन मिलेगा ज़्यादा, स्पोर्ट बढ़ेगा और उसको ग्रीनरी का ग्रीनरी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि इस गेम को और बढ़ाएं। कल सुबह क्या करने जा रहे हैं आप? कौन सी जिम्मेवारी मिली है आपको? कल सुबह ये इनॉग्रेट होगा। कम से कम मेरे ख्याल 50 अलग अलग एग्जिबिटर्स हैं, हर प्रकार के एग्जिबिटर हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, घास, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स, ऐसे अलग अलग टाइप के सब लोग हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में जितने भी गोल्फ कोर्स भारत के लोग हैं, हमने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी इनवाइट किया। आएंगे जाएंगे 2 दिन में, जैसे जैसे आएंगे उनकी इच्छा हो, और ये लोगों से मिलेंगे। इनका नेटवर्क होगा, सीखने को मिलेगा, या तो उनको आप वो हायर करेंगे, तो हमारा गोल्फ का बिजनेस ग्रो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे अर्थ भी क्रिएट होगी, जी? एक अर्थ भी क्रिएट होगी, लोगों के आने की संख्या इंडिया में बढ़ेगी। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बिकॉज काफ़ी सारे इंटरनेशनल कंपनीज आ चुके थे और अब तो बहुत सारे ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो है ना इंडिया में बनता ही नहीं है। इसलिए बनता नहीं है क्योंकि उसको सेल नहीं है। जैसे अमेरिका में तो गोल्फ कोर्स कैसा है, वो तो बैकयार्ड बिजनेस है, जैसे गार्डन जैसा है सबके तो पीछे। संभावनाएं भारत में बढ़ी है। बहुत सारे। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है? यही थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट को हम पुश करना चाह रहे हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री अभी हम कन्विंस कर चुके हैं कि ये टूरिज्म हम फॉरेन एक्सचेंज भी ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, मीनाक्षी लेखी जी तो लास्ट ईयर की जो GI थी उसकी वो अध्यक्ष थी, चीफ गेस्ट तो मीनाक्षी थी। हमने परसों के लिए भी मीनाक्षी जी को पूछा था, पर शायद वो बिजी थी तो आ नहीं पा रही है। तो पर वो गोल्फ समझती है। भारत के किन किन राज्यों में लग रहा है कि संभावनाएं हैं गोल्फ बढ़ने का? जी। नॉर्थ में ज़्यादा बढ़ रहा है और साउथ में। साउथ में। नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। के अलावा बाकी राज्यों में क्यों नहीं? ये थोड़ा डिपेंड भी करता है जो कल्चर का। ये गोल्फ का कल्चर जो है ना, ये नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा शोशागिरी भी होती है, लोगों को पसंद भी है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा तैयार हुए। अच्छा, काफ़ी सारे डिफेंस वाले गोल्फ खेलते हैं, रिटायर होके यहाँ रहते हैं। काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी खेलते हैं, रिटायर होके दिल्ली सेटल होते हैं, चंडीगढ़ में होते। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा तो इतना गोल्फ एक दिन में खेलने का जो प्रमाण चंडीगढ़ गोल्फ कोर्स में है वो कहीं वर्ल्ड में नहीं है। 350 लोग एक दिन में खेलते हैं, कहीं भी नहीं होता। सिर्फ चंडीगढ़? चंडीगढ़ गोल्फ कोर्स वर्ल्ड में भारत का पूरे कौन वर्ल्ड सा स्थान हाईएस्ट है? खेला हुआ गोल्फ कोर्स। नहीं, एक दिन में कितने राउंड हो सकते हैं, राउंड के ऊपर होता हाँ, है। हाँ। जैसे अभी हम पूना में 200 राउंड हमारा पीक है, जी। चंडीगढ़ में 300 350 का राउंड पीक है। मेरा सवाल था कि पूरे वर्ल्ड में गोल्ड के मामले में भारत किस स्थान पे है? हाँ, गोल्फ में बहुत पीछे है, कितने स्थान पे? बहुत। स्थान तो बताना बड़ा मुश्किल है, लगभग नहीं बता सकेंगे। अगर समझो टॉप स्टेट्स देखेंगे तो अमेरिका का गेम
लंदन, यूरोप में बहुत चलता है, कोरिया, चाइना, जापान, हाईएस्ट प्लेइंग गोल्फर्स, हाईएस्ट। अगर एशिया में देखा जाए तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया बहुत आगे अपने से, बहुत बहुत ज़्यादा आगे। तो भारत हम 10वें स्थान या 10वें नहीं, 50वें हम 50वें स्थान पे होंगे आज इस खेल के लिए। मोदी सरकार कंफर्टेबल है इस गेम को आगे बढ़ाने में? शायद सरकार काम अच्छा कर रही है, बट काम जो है वो आज वो उनके डेवलपमेंट और दूसरे बिजनेस स्फीयर्स में ज़्यादा ध्यान है उनका। स्पोर्ट्स में शायद धीरे धीरे होगा। क्या उनको लगता है कि इससे जॉब क्रिएट नहीं हो पाएगा या अर्थ ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा या शौकिया खेल है? जॉब्स तो बहुत सारे क्रिएट होते हैं, एक गोल्फ कोर्स से बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं। जैसे हमारे खुद के गोल्फ कोर्स पे जहाँ अभी 500 पीपल इन्वॉल्व डायरेक्टली, 350 डायरेक्टली, 150 इनडायरेक्टली, तो 500 लोग तो काम मिल गया ना। प्लस स्किलिंग बढ़ता है, स्किल बढ़ता है तो स्किल के हिसाब से उनकी सैलरी की वेजेस भी चेंज हो जाती हैं। शायद सरकार को धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा, करेंगे। शायद वो इमीडिएट उनके लिए प्रायोरिटी प्रोग्राम नहीं है, मे बी फेज़ 2 फेज़ 3 में करेंगे। यानी मीनाक्षी लेखी जी से इस पे और भी बात करने की ज़रूरत है कि टूरिज्म के साथ साथ गोल्फ। वो बेचारी बहुत हेल्प कर रही है, पुश करती है, क्योंकि वो है भी, उसको समझता भी है काफ़ी सारा गोल्फ के मैं बारे भी में। बात करूंगा जी करिए, आपके बारे में बोलूंगा। ज़रूर ज़रूर। आई हैव मेट हर, शी इज़ वेरी नाइस एंड शी इज़ वेरी प्रोएक्टिव। मतलब हर चीज़ में वो हेल्प करेगी, कुछ कराना है, ये करवाना है, इट्स वेरी गुड। बट आई थिंक ओवरऑल है ना, द गवर्नमेंट इज स्टिल अभी कॉन्सेंट्रेट कोई और चीज़ों में कर रहा है, इसको टाइम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पुणे। पुणे के रहने वाले हैं। पुणे से ज़्यादा आपको गुड़गांव, चंडीगढ़ बेटर लग रहा है रहने के लिए? पूना गोल्फ जैसा, के लिए? पूना जैसा शहर ही नहीं है। गोल्फ के लिए? गोल्फ के लिए नहीं, पूना में भी डेवलप हो रहा है, 2-3 कोर्सेज आ रहे हैं मेरे ख्याल से, और अगले 3-4 साल में काफ़ी सारे डेवलपर जो हमारे मित्र हैं, सबको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है गोल्फ के लिए। भारतवासियों के लिए क्या मैसेज है गोल्फ के लिए? भारतवासियों को मेरा मैसेज खेलने बड़ा के साथ-साथ सिंपल है। डेवलप करने वाले हैं दोनों के हाँ, लिए। दोनों चीज़ हैं। खेलने के लिए तो मैं चाहता हूँ कि आप हर बच्चे को गोल्फ सिखाइए, भले वो प्रोफेशनल लेवल पे खेले या ना खेले। ये एक ही खेल है, सारों खेलों में आप पूरी 200-500 खेलों की लिस्ट बनाइए, ये एक ही खेल है जो आदमी अपने खिलाफ ही खेलता है। दिस गेम इज़ द ओनली गेम प्लेड अगेंस्ट योर सेल्फ। टेनिस में अपोजिशन होता है, क्रिकेट में बॉलर होता है, हर चीज़ में होता है। ये एक ही गेम है, इसमें पर्सनैलिटी बढ़ती है। इसलिए मैं काफ़ी स्कूल्स में डेवलप किया ये गेम। हम लोग एज GIA भी बहुत सारे स्कूल्स में इक्विपमेंट वालों को बोल रहे हैं स्पॉन्सर करो, ट्रेनिंग दो। क्यों? क्योंकि ये गेम जो है ना, इसमें आदमी का पेशेंस क्रिएट होता है। दिस इज़ अ पेशेंट गेम, सो यू लर्न पेशेंस, यू लर्न रिस्पेक्ट, यू डोंट चीट। यानी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इस गोल्फ को डेवलप करने के लिए मिनिमम लैंड और इन्वेस्टमेंट क्या है? हाँ, तो अभी ये बड़ा सवाल अजीब सा है। क्यों बताता हूँ। अगर प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे तो 100 करोड़ लगता है। अगर कोई गोल्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोई बड़ा टाउनशिप के अंदर सोचेंगे तो 10 करोड़ लगता है। तो बड़ा वेरिड है, इट डिपेंड्स ऑन मतलब क्या स्केल पे हम चाहते हैं, क्या चैम्पियनशिप करना चाहते हैं, सोशल करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं। बहुत अच्छा बातचीत रही हमारी, और गोल्फ क्यों ज़रूरी है उसको लेकर हमने बहुत सरल शब्दों में इनसे समझना चाहा कि क्यों ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी बातचीत रही। मैं बात कर रहा था गोल्फ को लेकर। रवि नीरज, कशिश न्यूज़, दिल्ली, गुड़गांव।